आज के इस वीडियो में कक्षा 9 प्रश्नावली 2.3 का जो प्रश्न नंबर 5 है उसका जो हमारा दूसरा प्रश्न है उसको हल करेंगे। दिया है गुणनखंड ज्ञात कीजिए एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। इसको हमको गुणनखंड निकालना है। तो इसको हम गुणनखंड कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, x बराबर हम मानेंगे, x बराबर हम मान लेते हैं -1। यक्स के जो मान है इस बहुपद में रखेंगे तो हमारा मान क्या आएगा, 0। जब 0 आएगा तो फिर इसको हम इधर पहचानतर करेंगे तो ये -1 इधर आएगा तो +1 होगा। तब हमारा x +1 जो है इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा। फिर उसके बाद से x +1 से इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे, तब हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं x का मान बहुपद में रखने पर बहुपद में रखने पर तो बहुपद है हमारा क्या, बहुपद यह है x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। अब इसमें हमको रखना क्या है, x के जगह रखना है -1, तो यहाँ -1 हो जाएगा। 3 घात है तो 3 घात माइनस 3 गुणे x के जगह का रखना है -1, स्क्वायर है तो स्क्वायर उतार देंगे, फिर -9 गुणे x के जगह का होगा -1, तो यहाँ -1 हो गया। फिर उसके बाद क्या है -5 उतार देंगे। अब यहाँ पर -1 का घन करेंगे तो -1 होगा, फिर -3 गुणे -1 का वर्ग करेंगे तो +1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, और 9 को गुणा 1 में करेंगे 9 होगा, फिर -5 उतार देंगे हम। फिर इसके बाद से -1 उतार देंगे, -3 के गुणा 1 में करेंगे -3 होगा, फिर +9 उतार देंगे, फिर -5 उतार देंगे। अब माइनस वाला जो संख्या है वो उसके एक साथ हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। -1 -3 -5 जुटेगा तो हमारा -9 होगा, ये +9 उतार देंगे। ये 9 से 9 हमारा कट गया, क्योंकि माइनस और प्लस में है, कट गया, का आ गया मान हमारा 0। अब यहाँ पर हम x के बराबर क्या माने थे, -1। अब -1 की इधर लेकर आएंगे तो यहाँ पर होगा x +1 बराबर 0। यानी हम लिखेंगे x +1 जो है, x +1 इस बहुपद का एक गुणनखंड है। अब इतना लिखने के बाद से जब एक गुणनखंड है तो x +1 का हमारा x +1 है ना, अब इससे इसमें क्या करेंगे, हम भाग देंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे क्या, साइड में लिखेंगे x +1 और बीच में हम लिखेंगे x³ माइनस 3x², उसके बाद -9x माइनस 5। ठीक है, अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, भाग देंगे। तो सबसे पहले तो x³ चाहिए, यहाँ पर केवल x है तो जितना कमी रहता है उतना से हम गुणा कराते हैं। तो हम x में किससे गुणा कराएंगे, x² से गुणा कराएंगे तो x³ हो जाएगा। फिर x² के गुणा +1 में करेंगे, प्लस x² होगा, फिर घटाएंगे, ये माइनस होगा, ये प्लस है तो माइनस होगा, इससे ये क्या होगा, कट जाएगा। यहाँ पर माइनस में 3x² है, ये भी माइनस में 1x² है, जुटेगा तो माइनस में 4x² हो जाएगा, फिर -9 उतार देंगे 9x। ठीक है, अब यहाँ पर हमको माइनस में 4x चाहिए, माइनस में 4x²। क्या यहाँ पर माइनस में 4x² है, नहीं है, तो हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे -4x से। -4x के गुणा x में करेंगे तो -4x² हो जाएगा। फिर -4x के गुणा +1 में करेंगे तो -4x होगा। अब हम करेंगे क्या, घटाएंगे, तो माइनस है तो प्लस, माइनस है तो क्या हो गया, प्लस। 4x² से 4x² कट जाएगा, क्योंकि माइनस और प्लस में है। 9x में से 4x घट जाएगा, क्यों घट रहा है, क्योंकि माइनस में 9x है, प्लस में 4x है, घटेगा तो माइनस में 9x बचेगा। फिर माइनस क्या है, 5 उतार देंगे। ठीक है, यहाँ माइनस में 9x माइनस क्या है, 5। हमको क्या चाहिए, माइनस में 9x चाहिए, तो यहाँ पर देखिए क्या माइनस में 9x है तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे।
तो माइनस 9 से हम क्या करेंगे गुणा। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, -9x में से +4x घटेगा तो माइनस में 5x होगा। ठीक है, अब हमको माइनस में 5x चाहिए, तो माइनस में 5x कब होगा, जब यहाँ पर -5 से हम गुणा करेंगे तब। -5 का गुणा x में करेंगे तो यहाँ पर -5x हो जाएगा, फिर -5 का गुणा +1 में करेंगे तो -5 होगा। अब घटाएंगे तो प्लस, माइनस है तो क्या हो गया प्लस, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, क्या आ गया हमारा 0। अब जब 0 आ गया तो हम क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे। सूत्र होता है भाज्य बराबर भाज्य, भाज्य बराबर भाजक, भाजक गुणे भागफल, भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, अब मान रखेंगे भाज्य हमारा है क्या, भाज्य हमारा बीच वाला संख्या है, तो भाज्य के जगह लिखेंगे x³ -3x² और माइनस में 9x -5 बराबर है, तो बराबर उतार दें भाजक। भाजक है हमारा क्या, x+1 है, तो भाजक का जगह क्या लिखेंगे x+1, फिर यहाँ पर गुणे भागफल क्या है भागफल, तो भागफल हमारा क्या है यह है x² -4x -5, तो यहाँ पर लिखेंगे x² -4x -5, फिर प्लस उतार देंगे। शेषफल क्या है हमारा, शेषफल 0 आया है तो यहाँ पर रख देंगे 0। अब यहाँ पर हम बराबर उतार देंगे, फिर इसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, ये 0 का मतलब कुछ नहीं होता, इसको भी हम छोड़ देंगे, तो उतारेंगे यहाँ पर x+1। ठीक है, अब यहाँ पर फिर इसको उतारेंगे हम, क्या है x² -4x -5। ठीक है, ये 0 का मतलब कुछ नहीं होता, इसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या करेंगे x+1 उतार देंगे। यहाँ पर हमारा द्विघात समीकरण बन रहा है, गुणा के लिए 5 चाहिए, जोड़े घटाने क्या चाहिए 4 चाहिए। वो संख्या है क्या, तो वो संख्या हमारा है 4 है, क्या है 4। इसमें हम गुणा करते हैं, गुणा के लिए -5 चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए हमको -4। वो संख्या क्या है, तो 5 है और 1। देखिए कैसे, x² -4 की जगह लिख सकते हैं -5 +1, -5 में से +1 घटेगा तो क्या बचेगा -4 बचेगा। बगल में x है तो बगल में x हो गया, -5 उतार देंगे, कोष्टक बंद कर देंगे। उसके बाद से यहाँ पे फिर क्या करेंगे x+1 उतार देंगे, फिर यहाँ पर जो है x² उतार देंगे, -5 का गुणा x में करेंगे -5x होगा, +1 को गुणा x में करेंगे 1x होगा, -5 उतार देंगे, फिर यहाँ पर x+1 उतार देंगे, फिर कोष्टक में जो है दो को जोड़ा हम लगाएंगे, इसमें जोड़ा लग रहा है, इसमें से कामन क्या होगा x, यहाँ पे x 2 है, एक निकल जाएगा तो 1 बचेगा, -5 बचेगा, x समझिए निकल गया। इसमें से कामन क्या होगा +1 कामन होगा, बचेगा x प्लस माइनस माइनस 1 से भाग देंगे 5 में तो 5। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा हमारा x+1 उतार देंगे, x+1, फिर यहाँ पे x -5 2 गो है तो को लिखेंगे 1 गो, फिर बीच वाला संख्या उतार देंगे x+1। ठीक है, फिर यहाँ पर हम लिख सकते हैं x+1 एक पास कर देंगे x+1, फिर यहाँ पर माइनस क्या है x -5 उतार देंगे, x+1 2 बार है 2 बार लिख देंगे, फिर x -5 उतार देंगे। अब उसके बाद से इसको हम लिख सकते हैं क्या x+1 2 बार है तो 2 घात इसको हम लिख सकते हैं, और फिर कोष्टक में x माइनस का लिख सकते हैं 5। यही इसका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, यदि चैनल पर पहली बार है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।